हेलो वांगशा लवर्स एंड एजा लवर्स। तो फाइनली मैं 24 पार्ट को अपलोड करी। और हाँ गाइस, मैंने कल ही 23 को अपलोड किया था, तो प्लीज़ आप सबसे पहले उसे कम्प्लीटली देख लीजिए। उसके बाद इस 24 को कंटिन्यू कीजिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और हाँ, 24 के बाद 25 वाले पार्ट भी बहुत बड़ा सीक्रेट है। 25 वाला पार्ट फुल ऑफ रोमांस है, तो ये पहला रोमांटिक पार्ट होने वाला है। तो आई होप कि आप सबसे पहले 23 देख लेंगे, उसके बाद 24 भी देखेंगे कंप्लीट, और मैं 25 को वेट कीजिएगा। मैं जल्दी से उसे बनाकर अपलोड कर दूँगी। वैसे तो मुझे उसे बनाने में भी बहुत कंफर्टेबल फील नहीं होगा, पर आपके लिए ही सही मैं ज़रूर बनाऊँगी। और गाइस प्लीज़ अपने प्यारे 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 कमेंट्स करना बंद मत कीजिए। मुझे आपके प्यारे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। और हाँ, मैंने मरमैन का पार्ट अपलोड किया है, और इसके बाद मैं ब्यूटीफुल एक्सीडेंटल हस्बैंड का भी पार्ट अपलोड करने वाली हूँ, तो आप उसे देखना मत भूलिएगा। और स्पेशली मैंने आज दो पार्ट अपलोड किया है आप लोग के लिए। आप लोग कितने दिनों से डिमांड कर रहे थे दीदी कि वीडियोस अपलोड कीजिए। और हाँ, मैं रेगुलर वीडियोस तो बना नहीं पाऊँगी, अपलोड नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ, अगर मुझे टाइम मिलता रहेगा तो ऐसे ही मैं एक दिन में दो वीडियोस, और वो भी बड़ी बड़ी बना के आपको अपलोड कर दूँगी। मेरे पास जैसा टाइम बचेगा मैं आपको वैसा करूँगी, और आई होप आप इससे हैप्पी होंगे। तो मैंने बहुत सारी बकवास करी है ना, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए आज का ब्यूटीफुल सा पार्ट और बहुत ही प्यारा सा पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे प्यारे से शाहजहान ने कहा, शुयांग। वो बातें तो शुयांग से कर रहा था, पर हमारे प्यारे से शाहजहान की नज़रें तो केवल उसकी ईबो पे थी। वो ईबो पे को ही देख रहा था, जो शांति से बस बैठा हुआ था और उसके हाथों में रोप बंधी हुई थी। तब शुयांग ने हंसते हुए कहा, अपने लवर की चिंता हो रही है, फिक्र ना करो, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया है, मैंने उसे टच भी नहीं किया है। वैसे तुम्हारा लवर काफ़ी सुंदर है, मुझे वो काफ़ी पसंद है, तुमसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो। पर कोई नहीं, तुम भी ब्यूटीफुल हो, कंपैरिजन करें तो तुम दोनों ही ब्यूटीफुल हो। शाहजहां ने कहा, शट अप। चिल्लाते हुए शाहजहां ने कहा, हिम्मत कैसे हुई उसे देखने की भी, उसे टच भी करने की, सोचने की भी। तब शुयांग ने हंसते हुए कहा, ओह, तब तुम्हें इसकी चिंता हो रही है। तुम कहाँ थे जब सब मुझे बुली कर रहे थे? आज तुम्हें इसकी चिंता हो रही है, जबकि तुम इससे केवल 3 दिन मिले हो। केवल 3 दिन में तुम्हें इससे प्यार हो गया, और तुम आज इसके लिए मुझसे लड़ने को भी तैयार हो, मुझे मारने को भी तैयार हो। तो तुम कहाँ थे शाहजहान, जब पूरा स्कूल मुझे बुली कर रहा था? क्यों तुम घर पे थे? क्यों घर पे थे तुम? और क्यों मेरे साथ तुम खड़े नहीं हुए, जबकि तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड मानते थे, अपना बेस्ट बडी मानते थे? तो क्यों नहीं आए शाहजहान? जब उस दिन हाई स्कूल के टाइम पे मैंने तुम्हें प्रपोज किया था पूरे स्कूल के सामने, पहले तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद क्या, तुम उसके बाद स्कूल ही नहीं आए शाहजहान। तुम्हें पता है, उस एक हफ्ते में जब तुम स्कूल नहीं आए, तुम्हें पता है पूरा स्कूल मुझ पे हंसता था, पूरा स्कूल मुझे बुली करता था। सबने उस दिन मेरे तुम्हारे प्रपोज़ल पे तुमने जब मुझे मना किया, उस सब की वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था, और हमेशा मेरी पीठ पीछे सुनकर मेरे पे हंसते थे। मुझे कहते थे कि कैसा लड़का है ये। तुम भी जानते हो, हमारी सोसाइटी कभी भी कपल्स को ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती, और लोग भी नहीं करते। पर मैंने तुम्हें प्यार किया था शाहजहान, पर तुमने क्या किया, तुमने मुझे छोड़ दिया। पहले मुझे तुमने अपना दोस्त कहा, और उसके बाद तुम आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा भूली हुआ था, मैं डिप्रेशन में तक चला गया था उस इंसिडेंट के बाद। पर तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम्हें कभी भी रिग्रेट हुआ था। तुम बुरे हो, और तुम मुझे बुरा कह रहे हो।
तुम मुझे रोक रहे हो इसे हर्ट ना करने से? आखिर क्या लगता है यह तुम्हारा लवर? कौन सा लवर? ये केवल एक मछली है और कुछ नहीं, जिसे इंसान खा जाते हैं। और तुम इस मछली से प्यार करते हो? ये मछली तुम्हें क्या देगा? हाँ, ये मछली तुम्हें कुछ नहीं दे सकता है। ये केवल पानी में रहता है और पानी से निकालो तो मर जाएगा और कुछ भी नहीं। और तुम्हें इस मछली से प्यार हो गया। तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए था शाहजहान, पर तुम्हें इस मछली से प्यार हो गया। कितनी टेस्ट खराब है तुम्हारी। शाहजहान ने चीखते हुए कहा, बस बस करो। तुमने केवल अपनी साइड की स्टोरी जानी है। क्या तुम्हें पता था मेरे साथ क्या हुआ है? मैं क्यों नहीं आया था स्कूल? नहीं, तुम्हें जानने की ज़रूरत ही क्या थी? तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। फिर कैसा धोखा? मैंने कहा ही नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और रही बात तुम्हें स्कूल में बुली होने की और मेरे स्कूल ना आने की, तो उसकी वजह है श्रेयांक। तुम्हें याद है उस दिन बारिश हुई थी? मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पे अम्ब्रेला छोड़ दिया था और एक अम्ब्रेला लेकर वहाँ से चला गया था। तुम इतना जानते हो, पर उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता है? नहीं ना, मैं बताता हूँ। हमारे स्कूल के बाहर वो जो फुल्की वाली आंटी जो पानी पूरी बेचती थी, उनकी पूरी ठेले में पानी गिरने लगा था और इसलिए मैंने अपने छाता उन्हें दे दिया था और मैं स्कूल से घर भीगते हुए गया था। इसकी वजह से मुझे निमोनिया हो गया था। तुम्हें पता है ना, मैं जब बीमार पड़ता हूँ तो कितने दिनों तक बीमार रहता हूँ? तुम अच्छे से जानते हो, मेरे बेस्ट बडी थे तुम। और तुमने मुझ पर शक किया? सच में श्रेयांक, मैं तुम्हें अभी भी अपना दोस्त मानता था जब तक तुमने मेरे ईगो को हाथ नहीं लगाया था। तुमने गलत किया, तुमने सच में गलत किया। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तुम्हारे जाने के बाद स्कूल से। 1 हफ्ते बाद मैं वापस आया था और तब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, पागलों की तरह मैंने तुम्हें ढूंढा, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिले। इसमें मेरी गलती है? हाँ, मैं क्या करूँ अगर तुम मुझे मिले नहीं तो? कैसे मैं अपनी बातें तुमको बताता? ना तुमने मेरा कॉल उठाया, ना अपना ईमेल चेक किया, ना मेल चेक किया, कुछ भी तुमने चेक नहीं किया। तुमने अपना नंबर, एड्रेस सब कुछ चेंज करके मानो तुम गायब ही हो गए थे। तो मैं क्या करता श्रेयांक? कैसे मैं तुम्हें ढूंढता? मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम उस बात के लेकर अभी तक क्यों नाराज़ हो। तुम भी जानते थे मेरे दिल में तुम कभी भी उस तरीके से नहीं थे। मैंने तुम्हें कभी भी उस तरीके से देखा ही नहीं। मैंने उस समय भी तुम्हें रिजेक्ट किया था और आज भी तुम्हें रिजेक्ट ही करूँगा, चाहे कोई भी हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। और रही बात ईबो की, तो वो कोई मछली नहीं है, वो पूरे ओशन का किंग है। वो कोई मछली नहीं है। खबरदार उसे दोबारा मछली कहा है तो तुम्हें पानी में डालकर ही मारूंगा अगर दोबारा उसे मछली कहा तो। ऐसा कहकर उसने श्रेयांक की तरफ बैग को फेंक दिया और कहा, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए ना, तो ये लो, ये सारी मेरी नाम की प्रॉपर्टी है। इसमें कई सारे ब्लैंक चेक्स हैं जिसे मैंने साइन कर दिया है। इसके अंदर इतना पैसा है कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन बैठ कर खाना खा सकती है। तो इसे लो और मेरे ईगो को छोड़ दो। तब श्रेयांक ने उस बैग को खोला और देखा उसके अंदर सच में प्रॉपर्टी पेपर्स और बहुत कुछ ब्लैंक चेक्स थे। श्रेयांक ने जैसे ही सारे पेपर्स को चेक करके बैग में डाल दिया, तभी बहुत ढेर सारे बॉडीगार्ड्स वहाँ चले आए और उन्होंने तीनों को ही घेर कर खड़ा हो गया। एक बार तो शाहजहान डर गया, पर तभी उसने पहचान लिया कि ये बॉडीगार्ड्स और किसी के नहीं, उसी के डैडा की है। और तब वहाँ से जिशुआन चलते हुए आए और उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे के पास किया और कहा, बेबी तुम ठीक तो हो ना? इस श्रेयांक ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? तब शाहजहान ने कहा, नहीं दादा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप यहाँ कैसे? तब जिशुआन ने कहा कि यानी ने मुझे कॉल किया था और तुम्हारे साथ क्या हुआ, श्रेयांक ने तुम्हें कैसे कॉल किया, सब कुछ बताया। और तभी मैंने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ भेज दिया था तुम सब पे नज़र रखने के लिए कि अगर कुछ भी गलत हो तो ये रोक सके। और मुझे लगा ही था ये श्रेयांक ज़रूर कुछ करेगा, इसीलिए तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए बेबी मैंने मम्मी से वादा किया था, जानली से वादा किया था कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा।
इसीलिए मैं खुद यहाँ चला आया। इतना कहने के बाद जिशवान हमारे प्यारे से मरमैन की तरफ घूमे। उसके पास जाते हुए उन्होंने उसके बाल को टाइटली ग्रैब किया अपने हाथों से और एक चाकू निकाला अपने पास। शाहजान तो उसे देख के ही डर गया। उसने अपनी कपकपाती आवाज़ में कहा, डरा डरा आपके पास इतना बड़ा नाइफ क्या कर रहा है डरा? आप क्या करने वाले हैं? तब इस पर जिशवान ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो नहीं बेबी, कुछ नहीं होगा। अगर ये मर भी गया तो तुम्हें कोई और मिल जाएगा जिससे तुम प्यार कर लेना। और वैसे भी इस मछली के पास है ही क्या, बस इसके पास वो खास दिल है जो मुझे चाहिए और कुछ नहीं। जिशवान ने नाइफ को स्ट्रेट करते हुए ईबो की तरफ उसे पॉइंट करते हुए उसके पास और ले जाने लगे। शाहजान जल्दी से दौड़कर ईबो की तरफ आने लगा। ईबो ने जैसे ही उसे देखा, नोटिस किया, उसने तुरंत ही उस रोप को तोड़ा, जिशवान के हाथ को कस के मोड़ दिया और उसी के नाइफ को उसी के गले पर रख दिया। और इसे देखकर शाहजान वहीं फ्रीज़ हो गया। वो ना आगे चल पा रहा था, ना पीछे हट पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हमारे प्यारे से शाहजान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगर ईबो उस रोप्स को तोड़ सकता था तो अभी तक वो इतना शांत क्यों था? आखिर क्यों वो वहाँ बैठा हुआ था? और उसके डैडा क्यों ईबो को मारना चाहते थे? आखिर उसके दिल को क्यों लेना चाहते थे? ये सभी बातें उसके मन में चल रही थी। और तभी पीछे से कोई आया। उसने शाहजान के गले में वार किया, जिसकी वजह से शाहजान वहीं बेहोश हो गया। और शाहजान के बेहोश होते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कमरा दिखाया जाता है जिस पे मेरा प्यारा सा शाहजान सो रहा था। जब शाहजान ने अपनी आंखें खोली तब उसने देखा कि वो जगह ना ही बीच है और ना ही ये वो कमरा है जिसमें वो सोता है, ना ही वो हिडन हाउस का कमरा है और ना ही ये उसकी मम्मा के हाउस का कमरा है। ये कमरा कोई भी नहीं है। और तभी गेट खुलता है और हमारे प्यारे से शाहजान का पूरा ध्यान बस उस गेट की तरफ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ है और उसे डर लग रहा था कि कौन सी जगह है और वो कहाँ है। और जब उसने गेट खुलने की आवाज़ सुनी तो वो डरने कर बेड से पीछे हटने लगा। और जब उसने देखा कि पूरा गेट खुल चुका है तब उसने बहुत ही हिम्मत से उस पर्सन की तरफ देखा जो वहाँ खड़ा है। और उस पर्सन को देखते ही शाहजान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अपने हाथों को उठाया और एक प्यारा सा दिल बनाया और उस पर्सन की तरफ उसे दे दिया, उसे दिखाया। और हाँ, पर्सन हमारा प्यारा सा ईबो था। ईबो के हाथ में फ्रूट्स और जूस थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी थे। वो अंदर आया, उसने टेबल पे वो सभी चीज़ें रखा और जैसे ही उसने शाहजान की तरफ देखा वो ऑलरेडी फेंट हो चुका था। उसने धीरे से उसे अपने बाहों में होल्ड किया, उसे उठाया और 1 घंटे तक उसके बालों के साथ खेलने लगा, उसकी केयर करने लगा, उसे बहुत क्यूटली उसकी केयर कर रहा था। और उसके बाद उसने उसे बेड पर लेटा दिया और बस चेयर लेके उसके सामने बैठ गया। 5 घंटे तक बस उसे कंटिन्यू देखते जा रहा था और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस उसे देखते जा रहा था। और जब 5 घंटे बाद हमारे प्यारे से शाहजान ने अपनी आंखें खोली तब उसने अपनी प्यारे से ईबो को अपने सामने बैठा देखा। उसने धीरे से बेड से उठा, बेड पे वो बैठा और ईबो उठकर उसके पास है। उसने उसे अपनी जैकेट से कवर कर दिया और बेड पर उसके सामने जाके बैठ गया। उसने बहुत ही प्यार से, बहुत कामली उसके हाथों में फूड ट्रेस दिया और कहा, किसे खा लो, मैं जानता हूँ तुम्हें स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, इसलिए चुपचाप इसे खा लो। मैं जानता हूँ जब से मैं गया हूँगा तुमने ना प्रॉपर खाना खाया होगा और ना रेस्ट लिया होगा। मैं सही कह रहा हूँ ना?
इसलिए चुपचाप प्रॉपर खाना खाओ। शाहजहान तो ये सब सुन ही नहीं रहा था, उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने ईवो को अपनी तरफ खींचा और इसे बस किस करने लगा। बहुत ही प्यारा सा, बहुत सॉफ्ट, बट बहुत ही पैशन से, बहुत ही डिमांडफुली उसे बस किस कर रहा था। ईवो पहले कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो जानता है अगर उसने भी रिएक्ट किया तो वो कंट्रोल खो देगा और फिर वो शाहजहान को हर्ट कर सकता है। पर शाहजहान उसे बहुत ही प्यार से, बहुत पैशनेटली किस किया जा रहा था। वो उसकी माउथ का एक्सेस चाहता था, पर ईवो है कि खोलने को तैयार ही नहीं, बस उसे किस करने दे रहा था अपने लिप्स पर। उसने अपने माउथ का एक्सेस उसे नहीं दिया था। शाहजहान ने पाउट कर लिया और उसे दूर हो गया और गुस्से में बैठ गया, मुंह फुलाकर। देखा तो उसने उसे खुद से आगे बढ़कर उसे किस करने लगा। उसने दोनों के लिप्स को टाइटली पकड़ लिया था अपने लिप्स से। वो शाहजहान को पहले तो बहुत ही क्यूटली किस कर रहा था, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं चाहता था। पर जब शाहजहान ने उसे अपने माउथ का एक्सेस दे दिया तो फिर हमारा प्यारा सा ईवो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गया। वो उसे मैडली पागलों की तरह किस कर रहा था, बहुत ही रफली किस कर रहा था। उसके लिप्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था, किस कर रहा था। और अराउंड 10 मिनट्स तक वो दोनों ऐसे किस करते रहे। और जब शाहजहान को सांसें कम पड़ने लगी तब उसने ईवो को इशारा किया कि प्लीज़ छोड़ो मुझे सांस लेना है। तब जाकर ईवो ने उसे छोड़ा। शाहजहान बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ईवो को इसे देखकर बहुत गिल्टी फील हुआ। उसने सोचा कि उसे खुद पर काबू करना चाहिए था। शाहजहान की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं और वो उसके साथ ऐसा कर रहा है, बिल्कुल नहीं। वो बस उसने उसके हाथ में फ्रूट जूस दिया और इसे पीने को इशारा किया और बस खड़ा हो गया। शाहजहान ने उसके हाथ को पकड़ लिया, टाइटली ग्रैब कर लिया और उसे दोबारा खींच कर बेड पे बैठा दिया और उसके सामने ही फ्रूट जूस को पीने लगा। पूरा जूस फिनिश करने के बाद हमारे प्यारे से शाहजहान ने सेड्यूसिवली और बहुत ज़्यादा क्यूटली ईवो की तरफ देखा और कहा, ईवो, आई वॉन्ट यू। ईवो, आई रियली वॉन्ट यू। हेलो वांगशी लवर्स, अनीजा लवर्स। तो आई होप आप मेरे नेक्स्ट 25 पार्ट को बहुत बेसब्री से वेट करने वाले हैं। तो आप वेट कीजिए और मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगी। ऑलवेज लव वांगशी, अनीजा। बाय बाय।